नमस्कार दोस्तों, एक और बारी आप सभी का फिर से तमाशा भवन चैनल में स्वागत है। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट 40 डेज़ की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए यूजीसी नेट म्यूज़िक को क्रैक करने की। तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बहुत सारे लोग हैं ऐसी प्रिपरेशन में जो शायद अभी फ़र्स्ट टाइम दे रहे हैं, और कोई कोई सेकंड टाइम दे रहा है, और किसी का शायद रिपीटेड अटेम्प्ट हो, ये मतलब थर्ड फोर्थ टाइम। तो वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि हमें क्रैक करना है एग्ज़ाम को, और अभी हमारे पास सिर्फ 40 डेज़ हैं। तो हम किस तरीके से क्रैक करेंगे, हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होनी चाहिए कि एक स्ट्रैटेजी जो है वो पता होना चाहिए, मतलब एक तरीका क्या है, हमें ये तो पता लग जाएगा। अभी भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से कम टॉपिक्स पे कम ध्यान देना है, मैं ये सब बताऊंगी। पर उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपको पढ़ना किस तरीके से है, और वो क्या ऐसी गलतियाँ हैं जो हमें नहीं करनी है। तो स्ट्रैटेजी में सबसे पहले आता है जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, एटलीस्ट 8 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, आपको वो रेफ़र करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन सेकंड जो है, टॉपिक वाइज अब आप स्टडी कीजिए। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया है तो ग्रेट, आप यूनिट वाइज भी कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से आपको एक एक टॉपिक उठाना चाहिए, वो हर दिन कवर करके फिर उसको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखिए, और या फिर उसके एमसीक्यू लगा सकते हो आप, जो कि यूजीसी नेट अरिहंत बुक में आपको अच्छे खासे एमसीक्यूज़ भी दिए हुए हैं। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि हमें रिवाइज़ करते रहना है। हमें हर 4 दिन में रिवाइज़ करना है, जो शायद हम भूल जाते हैं और फिर एंड मोमेंट पे हमें लगता है अरे हम सब भूल गए। तो इसके लिए ये 40 डेज़ में एटलीस्ट आपको हर दिन, मतलब हर 4 दिन में आपको रिवाइज़ करना है। दूसरी चीज़ ये कि आपको हर एक टॉपिक जब भी आप पढ़ रहे हैं वो रिलेट करके पढ़ना है, क्योंकि आपको मैंने बताया ही हुआ है कि हमारे इस म्यूज़िक के टॉपिक के अंदर, मतलब म्यूज़िक के सिलेबस के अंदर सारे टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो आपको वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप स्वर पढ़ रहे हैं तो स्वर के अंदर बहुत चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि स्वर में हम ये पढ़ेंगे कि पुराने टाइम में स्वर का क्या स्थापना थी, क्या नाम थे, और हमारे कर्नाटक में क्या नाम दिए, और फिर हमारे वेस्टर्न में उन्हीं क्या नाम है। तो आप देख रहे हैं यूनिट 5 से उठ गया, यूनिट 1 से भी उठ गया, तो ऐसे सारा कनेक्टेड है, तो आपको वो सारा रिलेट करके पढ़ना है। और डेट्स जो है आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है, क्योंकि डेट्स हम लोग इग्नोर करते हैं, सोचते हैं, छोड़ देते हैं, बट नहीं, डेट्स भी हमें याद रखनी है। तो सबसे पहले तो तरीका ये होना चाहिए कि डेट याद करने का मतलब ये है कि हमें कोई कहानी नहीं याद करनी है, हमें डेट्स याद करनी है, क्योंकि एमसीक्यू में वही पूछेंगे, वो कहानी नहीं पूछेंगे या कहानी लिखने को नहीं देंगे। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और हमें छोड़ के नहीं जाना है, हमें करना ही करना है, और ये 40 डेज़ के अंदर बिल्कुल हो सकता है। सबसे पहले जितने भी ग्रंथ हैं उसका आप चार्ट बनाइए और अच्छे से करिए। सारे ग्रंथ के डिटेल में जाइए कि क्या कितने चैप्टर हैं, कब लिखा गया है, और कौन से काल में लिखा गया है, और अगर उस काल में लिखा है तो उस काल में क्या म्यूज़िक रहा है, या फिर वो काल कौन सा था, या उसके साथ और कौन से ग्रंथ साथ में लिखे गए हैं। तो ये एक अप्रोच होनी चाहिए आपकी। वाद्य जो है उसके डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है कि सितार वाद्य, संतूर वाद्य, ये सब भी आपको डिटेल में करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन यूनिट 5 ऐसा एक सेक्शन है जो आपको छोड़ के जाना ही नहीं है, और यूनिट 5 के अंदर जितने टॉपिक्स हैं आपको वो कवर अप करने ही है। तो आपको ये कोशिश करनी है, जिसके अंदर मतलब यूनिट 5 से ही आप देखोगे श्रुति भी उसी में है, स्वर भी उसी में है, इवन हमारे नोटेशन सिस्टम्स जो हैं वो भी उसी में है। तो आपको मैंने इसीलिए ये अलग से भी लिखा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमें जाना है राग और ताल में, मतलब हमें सारे राग और सारे ताल, जितने एटलीस्ट राग आपको पता है, आपने मास्टर्स तक में जितने राग, जितने ताल किए हैं, आपको सबके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि फिर मूर्छना होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप तभी बता पाएंगे जब आप राग के बारे में जानते होंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आरो अवरो रट के चले जाना है, नहीं, आपको उस राग के बारे में अच्छे से पढ़ना होगा, एंड आई एम श्योर मास्टर्स में इतना तो आपने किया ही होगा। नेक्स्ट है फोक म्यूज़िक। फोक म्यूज़िक भी बहुत ज़रूरी है, मतलब लोक संगीत, कौन से स्टेट में कौन सा म्यूज़िक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा फेमस है, ये सब करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नोटेशन सिस्टम मैंने आपको बता दिया।
देन नेक्स्ट इज़ यूनिट 7, मतलब जिसके अंदर सारी म्यूज़िकल फॉर्म जो है हमारी इंडिया की वो लिखी हैं, जैसे ध्रुपद, धमार है ना, तिल्लाना, मतलब काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं इसमें कवर हो जाएंगे। तो ये टॉपिक्स हैं जो आपको करके जाने हैं। आपकी 40 डेज़ की स्ट्रैटेजी है ये आपकी, तो आपको ये अच्छे से करना है और मेक श्योर करना है कि ये टॉपिक तो अब छोड़ने ही नहीं है, और ये टॉपिक आपके ऐसे कागार पे अब होने चाहिए कि आपको ये अब रिवाइज़ करना है, याद करते जाना है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक्ड माई कंटेंट एंड स्ट्रैटेजी, और एक बढ़िया स्ट्रैटेजी भी चैनल पे अपलोडेड है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो वो पूरी स्ट्रैटेजी है जो आप आगे वाले जो बच्चे हैं वो भी उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, जो आगे शायद जून के अटेम्प्ट में एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं। दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू कॉमेंट, डू लाइक, एंड थैंक यू।